Welcome back to our channel. In this video, I'm going to explain you how to answer classification question in IELTS reading. Okay? अब ये classification जो questions हैं वो कौन सी questions होते हैं जहाँ पे कुछ आपको words दिए होंगे, okay? question numbers होंगे and you will have a list of options, okay? जिसमें से आपको match करनी है information, okay? काफ़ी हद तक similar होते हैं जो matching information से. तो जैसे एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ थोड़ा सा. सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3, ओके, एंड यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट का नेम, कोई रिसर्चर, एक्सपर्ट या कोई भी ऑथर एंड कोई कंट्री, एनीथिंग, ओके, कुछ भी गिवन है. फाइन. सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक मिस्टर वुले, ओके, देन सेकेंड वन इज मिसेस विल्सन, okay, and again Mr. Coral. okay, तो सपोज करो आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव सम लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. ओके, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. अब ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में आपको गिवन होगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इन तीनों पर्सन ने एक्सप्लेन करी है टेक्स्ट में. ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं ऑप्शंस. तो आपको क्या करना है, सो व्हाट आर द नेसेसरी टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो. ओके, ये कौन सा मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो. येस, यू कैन यूज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. ओके, दोनों ही स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट अपीयर इन ऑर्डर ऑफ द पैसेज. इट मीन्स दैट इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इंफॉर्मेशन ओके मैच करना या क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, ये यूजुअली नॉट इन सीक्वेंस होते हैं. ओके, तो आपको सीरियल ऑर्डर में नहीं मिलेंगे. यू हैव टू लोकेट द आंसर्स रैंडमली. ओके, नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. ओके, अब अगैन हर एक क्वेश्चन में जैसे आप रीड करते हो एंड आप मार्क करते हो कीवर्ड्स, इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं, स्पेशली नाउन्स. ओके, नाउन्स करने हैं. सो यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स एंड लोकेट. ओके, तो स्पॉट करना है कि टेक्स्ट में वो वर्ड जो है वो कहाँ पे आ रहा है. सपोज करो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो मिस्टर वुले या मिसेस विल्सन एंड मिस्टर कॉरल, तो आप सबसे पहले टेक्स्ट में इन तीनों नेम्स को फाइंड आउट करके आप सर्कल कर लोगे. ओके, यू विल सर्कल द इंफॉर्मेशन. कीवर्ड्स मार्क करने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन. जब आपने लोकेशन फाइंड आउट कर ली है, ओके, सो इट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू विल मार्क द कीवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस. ओके, तो आप ऑप्शंस में भी मार्क कर सकते हो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. इट इज़ अप टू यू. Okay, now the next is what you need to do, skimming. Yes, skimming means when you read that particular text to get a general idea. Okay, so skim over the text to get its general idea means the main idea कि उसमें क्या चीज़ उन्होंने किस तरह की information जो है वो दी हुई है. Okay, and see where each option is described. Okay, जब आपने location find out कर ली है इन तीनों पर्सन्स की, ओके, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि उन्होंने किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है. ओके, उनका क्या ओपिनियन है, उनका थॉट क्या था या उनका व्यू पॉइंट क्या है. तो वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज करोगे. और जब आपने फाइंड आउट कर लिया उसका मेन आइडिया कि मिस्टर वुले ने ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, देन ट्राई करो उसका आंसर फाइंड आउट करने में from the list of options. And the last one we have repeat steps 2nd and 3rd for the other questions. Okay, similarly आप जो next questions हैं उनके बारे में भी read कर सकते हो. Okay, so let's just start with one exercise. Okay, जहाँ पे ये सारे questions जो हैं वो implement होंगे. Alright, so let's just do the same exercise which is related with these type of questions. So look at this passage. It is about the advantages of public transport. Okay, so we will not read this text. हम पहले क्या करेंगे, read question. So let's just read the instruction. Look at the following cities, question 11 to 13, and the list of descriptions below. Match each city with the correct description A to F. Write the correct letter A to F in boxes 11 to 13 on your answer sheet. It means that आपके पास क्वेश्चन नंबर हैं 11 to 13, ओके, जहाँ पे नेम ऑफ द सिटीज़ गिवन है. सो पर्थ, ऑकलैंड एंड पोर्टलैंड. ओके, एंड यू हैव सम
डिस्क्रिप्शंस, लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस, जिसमें से आपको चूज़ करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम ये 11 to 13 जो वर्ड्स हैं वो रीड करेंगे। पर्थ, ऑकलैंड, पोर्टलैंड। ओके, सो फर्स्ट वी विल यूज स्कैनिंग। ओके, यूज स्कैनिंग टू फाइंड द कीवर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स को मार्क करेंगे कि कहाँ पे ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो टेक्स्ट में आ रहे हैं। ओके, okay, now we will read the text. Okay, now read about the topic and try to understand the information. First is, here we have this word Perth. The study found that the Western Australian city of Perth is a good example of a city with minimal public transport. ओके, अब इसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पर्थ के बारे में, इस सिटी के बारे में उन्होंने कहा क्या है। ओके ओके, सो नाउ स्किम ओवर द टेक्स्ट टू गेट इट्स जर्नल आइडिया. It may be useful to underline the options, so it will be easier for you to find them later. Okay, so let's match the information with this list of descriptions. Okay, so first one is successfully uses a light rail transport system in hilly environment. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी keywords already mark करके रखे हैं, तो word जो है वो successfully, then we have light rail transport system and hilly environment. Okay, similarly हमने सबके लिए किए हैं. जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि पर्थ के बारे में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड मिनिमल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है. सो एज वी कैन सी दिस, ये जो हमने मार्क किए हैं कीवर्ड्स, इनमें से सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ लिमिटेड पब्लिक मीन्स मिनिमल. कि जैसे कि मैंने आपको टिप्स में भी बताया कि आप कॉन्सेंट्रेट करोगे सिनोनिम्स के ऊपर. सो आई गेस जो आंसर है वो आएगा F. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नाउ रीड दिस होल सेंटेंस अबाउट द ऑकलैंड. Okay, so it is, when it comes to other physical features, road lobbies are on stronger ground. For example, Newman accepts it would be hard for a city as hilly as Auckland to develop a really good rail network. ओके, अब ऑकलैंड वर्ड आया है बट उसके आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है रेल नेटवर्क के बारे में. ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पे रेल नेटवर्क की बात हो रही है. सो वी हैव ऑप्शंस लाइक फर्स्ट वन. ओके, यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट आया है वर्ड, देन उसके बाद है सी ऑप्शन, राइट, एंड वी हैव डी. ओके, डी ऑप्शन. ये तीन ऑप्शन हैं जो रेल के बारे में बात कर रहे हैं. अब दोबारा से हम स्किम करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द जर्नल आइडिया. ओके, अब उन्होंने कहा है कि इट वुड बी हार्ड फॉर अ सिटी एज हिली एज. अब नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है हिली. ओके, एंड एक और वर्ड है इट वुड बी हार्ड. ओके, मतलब डिफ़िकल्ट होगा. सो फॉर अ सिटी एज हिली, तो ये भी दो वर्ड जो हैं वो हमने नोट डाउन करने हैं. सो लेट्स जस्ट मैच द इन्फॉर्मेशन अगैन. फर्स्ट वन है सक्सेसफुली. ओके, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड से हमें पता चल रहा है हार्ड तो नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम मैच नहीं कर रहा. देन अगैन नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिटेबली. अगैन जो हमारे पास सी ऑप्शन है वहाँ भी वो भी ऑप्शन नहीं आएगा. ओके, लेट्स जस्ट रीड द डी. हिली एंड इनएप्रोप्रिएट फॉर रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब सारे के सारे कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं. ओके, सो सेकेंड का ऑप्शन क्या आएगा? डी. इन द सेम वे लेट्स जस्ट फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट इज़ पोर्टलैंड. ओके, तो जो वर्ड पोर्टलैंड है वो सेकेंड पेज पे आ रहा है, सेकेंड पैराग्राफ. हियर ही कंसिडर्स पोर्टलैंड ऑर्गन अ example of this. Some years ago, federal money was granted to build a new road. However, local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on the light rail instead. Referendum is a direct and universal vote. Okay, तो एक और कीवर्ड आ रहा है जैसे तो however वर्ड आ रहा है. Okay, तो इट मीन्स दैट पोर्टलैंड में उन्होंने लोकल प्रेशर की वजह से उन्होंने वो जो मनी था वो किसके ऊपर स्पेंड किया? लाइट रेल. ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है मीनिंग कि जो वो मनी था वो रोड के लिए नहीं, उन्होंने किसके ऊपर स्पेंड किया? लाइट रेल. ओके, तो ये हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं. चेक करते हैं लिस्ट में से आंसर्स. यस, तो आंसर जो है वो आएगा सी. ओके, क्योंकि प्रॉफिटेबली मूव्ड फ्रॉम
रोड टू लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो ये जो कीवर्ड है इसका आंसर जो आ गया वो आ गया सी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।